Good morning, class third. How are you? Welcome again, online English class. Students, today we will read chapter 16, The Arrow and the Song. So, open your books, page number 82, chapter 16. Do fast. Let's start reading The Arrow and the Song. तीर और उससे निकलने वाला गीत गाना. I shoot an arrow into the air. मैंने हवा में एक तीर छोड़ा. It fell to earth. वह धरती पर गिरा. अर्थ धरती. Fell गिरा. वह धरती पर गिरा. I knew. मैं जानता. Not नहीं. Where कहाँ. मैं नहीं जानता कि कहाँ गिरा. यानी कि जब उसने तीर छोड़ा तो वो धरती पर गिरा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो तीर कहाँ गिरा है. For so swiftly it flew. क्योंकि वो तेजी से चला, तेजी से उड़ा. द साइट कुड नॉट फॉलो इट इन इट्स फ्लाइट. द साइट कुड नॉट फॉलो. जो साइट मीन्स सी, देखना. जो साइट थी उसको नहीं देख सका. इट इन इट्स फ्लाइट, उसकी उड़ान को. यानी कि मेरी आंखें उसकी उड़ान को नहीं देख पाई. ओके, आगे समझ में. मैंने हवा में एक तीर छोड़ा, वो धरती पर गिरा, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गिरा. वो इतनी तेजी से चला कि मेरी आंखें उसे नहीं देख पाई, उसका पीछा नहीं कर पाई. जब वो उड़ा, वो चला. ठीक है. आई ब्रीथड ए सॉन्ग इन टू द एयर. मैंने हवा में एक सॉन्ग गुनगुनाया. इट फेल टू अर्थ. वो धरती पर गिरा. आई नो नॉट वेयर. मैं नहीं जानता कि कहाँ गिरा. फॉर हु हैज साइट सो कीप एंड स्ट्रोंग. क्योंकि वो रास्ता, वो साइट बहुत ही स्ट्रोंग थी, बहुत ही मजबूत थी. दैट इट कैन फॉलो द साइट ऑफ सॉन्ग. कि वो उस सॉन्ग को फॉलो कर सके. जिस साइट पर वो मतलब चल रहा था, जिस रास्ते पर वो तीर चला और जब वो गीत गुनगुनाया उसने, तो वो उसका फॉलो कर सका. आगे समझ में कि जब उसने हवा में गीत गुनगुनाया तो वो जो तीर था उस सॉन्ग को सुनकर गिरा धरती पर, और उसे पता नहीं था कि वो तीर कहाँ गिरा. जब वो तीर चला था तो उसकी साइट जो थी, उसका जो रास्ता था, वो इतना मजबूत था. दैट इट कैन फॉलो द साइट ऑफ सॉन्ग. कि वो उस सॉन्ग की साइट का फॉलो कर सके. लॉन्ग लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स इन एन ओक. बहुत ढूंढने के बाद. इन एन ओक. ओक एक पेड़ का नाम है, ओक ट्री होता है एक. आई फाउंड द एरो. मैंने उस तीर को पाया. स्टिल अनब्रोक. अब भी बिना टूटे. बहुत ढूंढने के बाद उसने एक ओक के पेड़ पर उस तीर को पाया. ठीक है, जो अब भी बिना टूटे हुए था, यानी कि अब भी पूरा था. ये देखिए, यहाँ एक ट्री में आपको एक एरो नजर आएगा, दिखाई दे रहा है तुम्हें. ये एरो है यहाँ पर. ठीक है, तो ये अभी अनब्रोक है, बिना टूटा हुआ है. एंड द सॉन्ग, और जो उसका गाना था, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरू से अंत तक. आई फाउंड अगेन इन द हार्ट ऑफ ए फ्रेंड. मुझे एक दोस्त की तरह एक दिल में, मैंने अपने दिल में पाया उसको. यानी कि जो सॉन्ग वो गुनगुना रहा था, उसने गुनगुनाया था हवा में, उस सॉन्ग को वो एक फ्रेंड की तरह उसके हृदय में, उसके दिल में फिर से था. ओके, आगे सबको समझ में. अब सभी बच्चे अपनी एक्सरसाइज करेंगे बुक की. पेज नंबर 83 पर आ जाइए. पेज नंबर 83 पर आ जाइए. हाउ डिड द एरो फ्लाई. क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन है इसके. इसको अभी कर लेते हैं. हाउ डिड द एरो फ्लाई. एरो कैसे उड़ा. लिखिए द, THE द. लिखिए जल्दी से. द ARROW. द एरो was fly, FLY fly, in to the air. The arrow was fly into the air. तीर जो था वो कहाँ उड़ा था, हवा में उड़ा था. सेकंड है, वेयर डिड द पोइट फाइंड एन एरो. पोइट ने, कवि ने एरो को, तीर को कहाँ पाया था. टेल मी. वेरी गुड. द पोइट
found, F-O-U-N-D, the poet found, F-O-U-N-D, found the A-R-R-O-W, arrow, in N-O-A-K, oak, T-R-E-E, tree. The poet found the arrow, द नहीं बेटा सॉरी, यहाँ पे एन है, ये एन एरो है ना इसलिए लिखिए द पोइट फाउंड एन एरो, द पोइट फाउंड, F-O-U-N-D, फाउंड, द पोइट फाउंड एन एरो इन एन ओक ट्री। आगे समझ में, द पोइट फाउंड एन एरो इन एन ओक ट्री। इसमें एक्सरसाइज हमारे है नहीं, तो हमें ये ए ही इसमें फिल कर लिया हमने। ये 2 क्वेश्चन है, ये आपको लर्न करने हैं। अभी मैं आपको इसके हार्ड वर्ड कराती हूँ। नोटबुक निकाल लीजिए सभी बच्चे और हार्ड वर्ड करेंगे। हार्ड वर्ड के नीचे आपको ये दोनों क्वेश्चंस नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। कहाँ करना है इसको? डू इन नोटबुक, ठीक है, नोटबुक में करना है, पर पहले इसके हार्ड वर्ड करेंगे। सो ओपन योर बुक्स ऑफ नोटबुक्स ऑफ इंग्लिश। ओके, इंग्लिश की नोटबुक ओपन कीजिए सभी बच्चे, जल्दी से सभी बच्चे इंग्लिश की नोटबुक ओपन करेंगे। कीजिए चैप्टर 16, द एरो एंड द song, the arrow and the song, chapter 16, the arrow and the song। थर्ड लाइन में लिखिए वर्ड मीनिंग, डू नीट एंड क्लीन वर्क एंड इन प्रॉपर लाइन्स। ओके, फर्स्ट है A-R-R-O-W, एरो, तीर, एरो, तीर। E-A-R-T-H, अर्थ, पृथ्वी, और इधर लिख सकते हो आप धरती, ठीक है। थर्ड है S-W-I-F-T-L-Y, स्विफ्टली, तेजी से, स्विफ्टली, तेजी से। 4 है F-L-I-G-H-T, फ्लाइट, उड़ान, फ्लाइट, उड़ान। नेक्स्ट है S-T-R-O-N-G, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, ठीक है। और 6 है O-A-K, ओक, एक पेड़ का नाम। ओक एक पेड़ का नाम है, जैसे आपके नीम और पीपल है, बरगद है, इसी तरह से ओक भी एक ट्री है। U-N-B-R-O-K-E, अनब्रोक, अनब्रोक है बिना टूटे, अनब्रोक, बिना टूटे, अनब्रोक, बिना टूटे। और नेक्स्ट है H-E-A-R-T, हर्ट, हृदय, हर्ट क्या होता है? हृदय, दिल, ठीक है। आगे समझ में, फर्स्ट है एरो, तीर, अर्थ, पृथ्वी, स्विफ्टली, तेजी से, फ्लाइट, उड़ान, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, ओक एक पेड़ का नाम, अनब्रोक बिना टूटे, हर्ट हृदय, दिल, ठीक है। जो मेन थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। और अब आपको ये नोटबुक में करने के बाद जो क्वेश्चन आंसर मैंने अभी बुक में कराए हैं वो आपको यहाँ नीचे नोट डाउन करने हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आंसर डालकर और आपको दोनों क्वेश्चंस यहाँ पर नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। स्टे होम, स्टे हेल्दी।